श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि। दोस्तों, बस आपको 21 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होंगी वो सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 21 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 21 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 21 हरे मूंग के दाने हैं ना, वो आपको माता अशोकसुंदरी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब माता अशोकसुंदरी का स्थान जो होता है, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोकसुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको 21 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है, वो भी आपको बेलपत्र माता अशोकसुंदरी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस तरह आप बेलपत्र चढ़ाओगे। उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको भगवान से मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में विशेष मनोकामना कहिए। साथ ही साथ जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है नौकरी को लेकर या फिर व्यापार को लेकर, तो अपनी समस्या कहिए। और दोस्तों, बस आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 हरी इलायची। साथ ही आपको लेना थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास शहद है, उसे आप कटोरी में डाल दीजिए, और 2 इलायची है, 2 इलायची को आप शहद में ही डाल दीजिए। उसके बाद इस कटोरी को हाथ में लीजिए और भगवान से अपनी विशेष मनोकामना बोलिए। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपको कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अपनी मनोकामना कहते हुए ये जो हरी इलायची है और शहद है, आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद 2 मिनट में मंदिर में बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से भी आपका जो भी कार्य अटका हुआ है पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, वो आप अपने सीधे हाथ में रखोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो उस रोगी व्यक्ति का नाम लेना, गोत्र बोलना और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। 2 मिनट मंदिर में बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना। उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर,
वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। फिर आपको इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसे आप कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है उसकी बीमारी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ वो रोग मुक्त हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर एक पैसा कमाते हो सवा पैसा आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, या फिर आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 9 चावल के दाने, साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 लोटा जल स्टील के पात्र। अब जो आप 9 चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 9 चावल के दाने हैं वो आपको लोटे में ही डाल देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और जो आपके पास कच्चा दूध है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, आपको जैसी कृपा करे कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। फिर आपको इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन करने हैं, इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।